दोस्तों, ये सारी दुनिया जानती है कि इंडिया अंग्रेज़ों से 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि इंडिया 1000 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। ये कहना सही नहीं है, क्योंकि वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए ये कहता है। अगर 1000 साल गुलामी का पकड़ा जाए तो दिल्ली के तोमर डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी के 250 साल भी उसमें शामिल हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि क्या चौहान और तोमर डायनेस्टी के लोग भी विदेशी थे। दिल्ली में 1206 ईस्वी से मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद पड़ती है। 1206 से 1947 तक तकरीबन 750 साल होता है। और इस 750 साल में अगर 200 साल अंग्रेज़ों की हुक्मरानी को छोड़ दिया जाए तो 550 साल मुसलमानों के बचते हैं। आप अखंड भारत की बात बोलते हैं और अखंड भारत का हिस्सा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को समझते हैं। गौरी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और अकबर, ये सब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ही से दिल्ली में आए थे। तो अगर अखंड भारत से दिल्ली में हुक्मरां किए तो ये विदेशी कैसे हुए? विदेशी तो वो थे जो 4000 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्यन नाम के लोग सबसे पहले इंडिया के पंजाब में दाखिल हुए और यहाँ के मूल निवासी द्राविडियन के साथ फाइट किया और उनको साउथ इंडिया के कोना तक पहुँचा दिए और मूल निवासी से लड़ते रहे, जैसे कि दलित, आदिवासी, ट्राइबल, इन सब को ढकेलते रहे। लास्ट में इनके जुल्म से तंग आकर मूल निवासी इस बौद्ध धर्म को अख्तियार किए और आखिर में बुद्धिस्टों के साथ भी ये आर्यन लोग जो ख़ास तौर पर ब्राह्मण थे लड़ते रहे। और इंडिया में हमलावर तो कुषाण, हून, शाक भी हुए और इन्हीं की शाखों में ये आजकल के क्षेत्रीय जिसे राजपूत कहते हैं उन्हीं के ख़ानदानों में से ये लोग भी हैं। तो ये राजपूत और ब्राह्मण दोनों ही तो विदेशी हुए और 4000 साल पहले ये आर्यन जो इंडिया पर हमलावर हुए और इंडिया के लोगों पर हुकूमत करने लगे। तो गुलामी की तारीख़ आप 1000 साल कहते हैं, इस हिसाब से तो 4000 साल पुरानी गुलामी की तारीख़ है और हम तो 4000 साल ही मानेंगे, क्योंकि आर्यन विदेशी थे और कुषाण, हून, शाक ये भी विदेशी थे। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। आपकी सरकार आने के बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव बहुत बढ़ गया है, सारी दुनिया जानती है। आप बुलडोज़र से मुसलमानों के घर, मकान, दुकान, मस्जिद, मदरसे ढा देते हैं। तो तुष्टीकरण किसकी होती है? आपके वोटरों की होती है। आप गाय के नाम से, राम के नाम से, दाढ़ी, टोपी, बुर्का के नाम से, इंटरफेथ मैरिज के नाम से, कन्वर्सन के नाम से मुसलमानों को मारते हैं, काटते हैं, जेल में भरते हैं और इसके मारने वाले को सज़ा नहीं होती। इनके मारने वाले को की सपोर्ट में जुलूस निकाले जाते हैं, उनके गले में फूलों के हार से स्वागत किया जाता है, उनको हीरो बनाया जाता है। तो तुष्टीकरण किसकी होती है? आपकी वोटरों की होती है या मुसलमानों की होती है? मुसलमान बेचारे की आज भी हालत तो वही पंक्चर बनाने वालों की है, दलित से भी बदतर है। सारी दुनिया जानती है कि आज इंडिया में डेमोक्रेसी का इंडेक्स कितना है। वर्ल्ड इंडेक्स डेमोक्रेसी का 108 है और दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का 161 है और रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स 90 है। तो सारी दुनिया में इंडिया की बदनामी हो रही है कि इंडिया की मीडिया को गोदी मीडिया कर दिया गया है। इंडिया में आज़ादी कहाँ तक है इन रिपोर्ट, इन इंडेक्स से पता चलता है। तो ये इंडिया की मेरिट नहीं, डिमेरिट है। शुक्रिया, थैंक यू।